अरविंद अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर एक ऐड देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि इस स्टॉक के प्राइस जल्द ही दोगुने हो जाएंगे। अरविंद ने बिना सोचे समझे और बिना अपनी रिसर्च किए उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया। अरविंद ने जैसे ही शेयर्स खरीदे, शेयर्स के प्राइस ऊपर जाने लगे। अरविंद बहुत खुश था और उसने सोचा कि स्टॉक मार्केट बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद शेयर्स के प्राइस गिरने लगे। देखते देखते अरविंद का पोर्टफोलियो 50% डाउन हो गया। अरविंद अपना पोर्टफोलियो देखकर घबरा गया और अपने सारे शेयर्स बेच दिया। अरविंद ने सिर्फ एक गलती की थी जिसके कारण उसे 50,000 का लॉस देखना पड़ा। इसीलिए हमेशा अपनी रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। और जब भी आप इन्वेस्ट करें तो नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें, बिकॉज वी हैव नो द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की फॉर द इन्वेस्टर। दरअसल अरविंद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उनकी मंथली सैलरी से सिर्फ उसका घर चलता था और बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचता था। अरविंद के सपने बड़े थे। वो चाहते थे कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके पास एक अच्छा घर हो, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन कैफे में उसका दोस्त रोहित उसे मिलता है और वो शेयर मार्केट के बारे में बताता है। अरविंद, मैंने 50,000 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू किया था और आज वो 5 लाख रुपए हो गया है। अरविंद हैरान होकर पूछता है कि क्या स्टॉक मार्केट इतना फायदेमंद हो सकता है? रोहित मुस्कुराते हुए बोलता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए तुम्हें सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना होगा और साथ ही पेशेंस भी रखना होगा। उस दिन के बाद से अरविंद स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू करता है। वो स्टॉक मार्केट की किताबें खरीदता है, यूट्यूब पर वीडियो देखता है। इतना करने के बाद वो अपनी मंथली सैलरी से 10,000 रुपये अलग रखता है। अरविंद ने अपने दोस्त रोहित से एडवाइस लिया। रोहित, मुझे बताओ मुझे कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? रोहित ने जवाब देते हुए कहा कि तुम सबसे पहले बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करो क्योंकि वो सेफ होता है। अरविंद ने इंडिया के टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट किया और हर दिन उस पर नजर रखने लगा, यानी कि ट्रैक करने लगा। शुरू के कुछ महीने तक स्टॉक का प्राइस एक ही जगह पे रुका रहा। अरविंद को लगा कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है। उसने रोहित से पूछा कि रोहित, मेरा शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, मैंने क्या गलती की है? रोहित ने अरविंद को समझाते हुए कहा कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना पड़ता है। जो अच्छी कंपनियां होती है वो समय के साथ प्रॉफिट देती है। अरविंद ने जो पहले 50,000 रुपये स्टॉक मार्केट में लॉस किए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और स्टॉक मार्केट को और भी गहराई से समझने लगा। धीरे धीरे उसने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और 10 साल गुजर जाने के बाद उसकी 10,000 की SIP 10 लाख में बदल गई थी। इस तरीके से उसने म्यूचुअल फंड से भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया था। ये वीडियो हर वो बिगिनर के लिए है जो ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट अमीरों का खेल है। स्टॉक मार्केट में आप थोड़े थोड़े पैसे भी इन्वेस्ट करके अच्छा खासा वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसी तरीके की मोटिवेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।